आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को ये बड़ी सौगात है। 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय उन्हें मिलने वाला है। अब महिला बाल विकास विभाग द्वारा अतिरिक्त मानदेय में बढ़ोतरी का आदेश जारी हो चुका है। नमस्कार, ICDS न्यूज की आंगनवाड़ी न्यूज एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरों की सच्चाई देखते हैं। मुख्यमंत्री के फैसले पर हुआ अमल, अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। खबर के बारे में अधिक जानकारी के लिए सबसे पहले आप देश के जाने माने न्यूज चैनल न्यूज 18 की एक रिपोर्ट देखें, उसके बाद इसकी सच्चाई पर भी बात करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को ये बड़ी सौगात है। 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय उन्हें मिलने वाला है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,500 रुपए दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी सहायिकाओं को जबकि 5,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने बजट में भी इस बात की घोषणा की थी। 2023 से 24 में मानदेय वृद्धि की घोषणा पर अमल अब किया जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा अतिरिक्त मानदेय में बढ़ोतरी का आदेश जारी हो चुका है। इसी को लेकर बीते दिनों आभार सम्मेलन का भी आयोजन हुआ था और अब देखिए मानदेय बढ़ाने के इस फैसले पर अमल होता हुआ नजर आता है। तो जैसा कि आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा। और कितना मानदेय मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय? 10,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,500 रुपये, तो वहीं पर सहायिकाओं को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इस मानदेय बढ़ोतरी का फैसला बजट के दौरान ही कर लिया गया था। बजट में ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने की बात मुख्यमंत्री जी ने की थी। उसी का अमल करते हुए अब यहाँ पर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि अब अप्रैल से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो मानदेय मिलेगा उनको बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। इसको लेकर बता दें आपको कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा 12 मई को सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी और परियोजना अधिकारियों को बढ़ा हुआ अतिरिक्त मानदेय देने का आदेश जारी कर दिया गया है। यानी कि कल के दिन ही इसको लेकर आदेश जारी किया गया है। इसको लेकर यहाँ पर खबरें प्रकाशित की जा रही हैं। तो यहाँ पर 1 अप्रैल से कहने का मतलब यह है कि जो आपको अप्रैल महीने का मानदेय मिलेगा वो मानदेय आपको बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आधी मई बीत चुकी है लेकिन अभी तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अप्रैल का मानदेय नहीं मिला है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कहा गया है कि बजट के दौरान ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने की बात कर ली गई थी, तो आखिर बार बार इन खबरों को मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों दिखाया जा रहा है? इसके पीछे 2 प्रमुख कारण हो सकते हैं। नंबर 1 का कारण यही है कि जो बताया गया यहाँ पर कि 12 तारीख को इसको लेकर आदेश दिया गया है CDPO और DPO को, इसलिए इस खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जा रहा है। और दूसरा नंबर 2 का महत्वपूर्ण कारण यह है कि बार बार ऐसी खबरें इसलिए दिखाई जा रही हैं कि आंगनवाड़ी बहनों को अपने साथ जोड़ा जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव आने वाले हैं। तो चुनाव में आंगनवाड़ी बहनें इनके साथ रहें, यानी कि सरकार के साथ रहे, इसलिए बहनों को बार बार बताया जा रहा है कि हमने आपका मानदेय बढ़ाया है, हमने आपके हित में काम किया है, हम आपका हित चाहते हैं। आपको कौन सा कारण मजबूत लगता है, नंबर 1 या फिर नंबर 2? कमेंट करके जरूर बताएं। और सरकार के इस महत्वपूर्ण सराहनीय फैसले के लिए वीडियो को लाइक करके सरकार का धन्यवाद भी जरूर करें। एक महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन देखिए कि उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जाएंगी पुरस्कृत। कहने का मतलब यह है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पुरस्कृत की जाएंगी जो उत्कृष्ट कार्य करेंगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक खबर प्रकाशित की गई जिसमें लिखा गया है कि आयुक्त महिला एवं बाल विकास डॉक्टर रामराव भोसले ने बताया कि पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को विशेष प्रोत्साहन राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। उसके आगे लिखा गया है कि वर्ष 2023 के लिए भारत सरकार ने उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। इसमें प्रत्येक परियोजना स्तर पर पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने पर 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 2 सहायिकाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें प्रति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 5,000 रुपये और सहायिका को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। डॉक्टर भोसले ने बताया कि माह अप्रैल 2023 के लिए पोषण ऐप पर पोषण ट्रैकर ऐप जो है उसकी प्रविष्टि के आधार पर आंगनवाड़ी केंद्र पर साफ सफाई और स्वच्छता प्रबंधन केंद्रों पर हितग्राहियों के उपयोग के लिए केंद्र से संबंधित जो भी विभिन्न जानकारियां हैं उसको डिस्प्ले किया जाएगा और कोई नवाचार और बेस्ट प्रैक्टिस जैसे कार्यों के लिए उसी के आधार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और सहायिकाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। तो यहाँ पर खबर के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए बताया गया है कि प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 5,000 रुपये दिए जाएंगे और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एक परियोजना से 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चुना जाएगा। यानी कि 2 सहायिकाएं होंगी, 2 सेविकाएं होंगी, इन सभी को 5,000 रुपये और 2,000 रुपये के हिसाब से पुरस्कार दिए जाएंगे। और यह केंद्र सरकार की योजना है, न कि राज्य सरकार की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शायद खुश करने के लिए ऐसी खबरें राज्य सरकार के द्वारा प्रकाशित करवाई जा रही हों, लेकिन यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कार देकर, केवल कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कार देकर सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को खुश नहीं किया जा सकता। इस राज्य सरकार की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार की, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर महीनों तक हड़ताल कर रही थी, लेकिन वहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगें पूरी की जाएंगी, लेकिन आज तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगें पूरी नहीं की गई हैं। उनको आश्वासन देकर आंदोलन से उठा दिया गया था और कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा था। उसके बाद यह भी आश्वासन दिया गया था जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी से निकाला जा रहा है उनको पुनः काम पर वापस लिया जाएगा, लेकिन उन कार्यकर्ताओं को भी अभी तक काम पर वापस नहीं लिया गया है। उस पर बात नहीं करके बहनों को खुश करने के लिए पुरस्कार देने की बात की जा रही है। इससे कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कार दिया जा सकता है, लेकिन सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए, अपने साथ चुनाव में साधने के लिए कम से कम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अच्छा मानदेय देना पड़ेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कम से कम 15 से लेकर 20,000 के बीच में मानदेय अगर मिलता है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं शायद इस सरकार के साथ में वोटिंग करें और उनके चुनाव में भी उनका सहयोग करें। लेकिन अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सही तरीके से उनका सम्मान नहीं मिल पाता है तो निश्चित रूप से इस चुनाव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सरकार के विरोध में वोट करने वाली हैं, जैसा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हाव भाव और उनकी बातों से देखने को मिल रहा है। हसनैन शाह जी हैं, उन्होंने हमारे पास जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है महिला एवं बाल विकास विभाग की, उसका स्क्रीनशॉट भेजा है। साथ में कुछ बातें भी उन्होंने लिख के हमारे पास भेजी हुई है। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट की बात करें तो इसमें क्या बातें लिखी गई हैं। यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है कि कब से लेकर कब तक आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा और कब तक बंद किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 बजे आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा, घंटी बजाकर खोला जाएगा। उसके बाद 9 से 9:30 बजे तक क्या कार्यक्रम होंगे, उसके बाद 9:30 बजे प्रार्थना होगा। इसके अलावा 9:40 से 10 बजे तक क्या होगा, नाश्ता वगैरह। इसके अलावा 10 से 12, 12 से 1 से 2 बजे तक क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और लास्ट बताया गया है 2 बजे से लेकर 3 बजे तक रिकॉर्ड का रख रखाव किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने की बात की गई है। लेकिन वहाँ पर नीचे लिखते हैं हसनैन शाह जी कि महिला बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर 9 बजे से लेकर 3 बजे तक बताया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा, लेकिन हमारे विभाग वाले कुछ ज़्यादा ही पेमेंट देते हैं, इसलिए 9 बजे से लेकर 4 बजे तक आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाता है। यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से 9 बजे से लेकर 4 बजे तक काम कराया जाता है। ऐसी बातें इनके द्वारा लिखी गई हैं। ऐसा तमाम जगहों पर देखने को मिलता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं शिकायत भी करती रहती हैं कि उनसे ज़्यादा काम कराया जाता है। तो इस प्रकार से काम करवाना बिल्कुल भी सही नहीं है। वह भी उस समय जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनका मानदेय भी समय से नहीं मिलता है। तो हम विभाग के तमाम अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को केवल उनके विभाग का काम दिया जाए और उनको उतना ही काम कराया जाए जितना कि इस वेबसाइट वगैरह में बातें लिखी गई हैं। एक महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन देखिए कि अब 12 लाख में बनेंगे आंगनवाड़ी केंद्र। जी हाँ, अब एक आंगनवाड़ी केंद्र को बनाने के लिए 12 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यह महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित की, जिसमें लिखा गया है कि प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्र और उसमें शौचालय के निर्माण में आ रही धन की कमी को सरकार ने दूर कर दिया है। दोनों तरह के निर्माण की लागत को केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की लागत जो है 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है। यानी कि पहले 8 लाख रुपए में आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जा रहे थे, अब उनको 12 लाख रुपए में बनाया जाएगा। यानी कि सीधे सीधे 4 लाख रुपए की वृद्धि की गई है प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए। वहीं पर आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय के निर्माण की लागत को भी 3 गुना बढ़ा दिया गया है, यानी कि 36,000 रुपये कर दिए गए हैं। पहले 12,000 रुपये मिल रहे थे, अब उनको 36,000 रुपये मिलेंगे। पहले शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये की लागत तय थी, लेकिन अब एक शौचालय बनाने के लिए 36,000 रुपये दिए जाएंगे। इसी प्रकार से केंद्रों पर पेयजल की सुविधा के लिए पहले 7,000 रुपये दिए जाते थे, अब उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद लिखा गया है सरकार के इस फैसले से करीब 3 वर्ष से अधूरे पड़े शौचालयों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल स्वच्छता एक्शन प्लान 2017 से लेकर 20 तक के तहत उन सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय बनाए जाने थे जिसमें अभी तक ये सारी सुविधाएं नहीं थी। इसके लिए सरकार के द्वारा प्रति शौचालय 12,000 रुपये का लागत तय किया गया था, लेकिन अब इसको 3 गुना कर दिया गया है, यानी कि अब 36,000 रुपये एक शौचालय बनाने के लिए दिए जाएंगे। वहीं पर आपको बता दें कि एक आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए 8 लाख रुपए दिए जा रहे थे, अब उसको बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि इस 12 लाख रुपए में किस तरीके का आंगनवाड़ी केंद्र बनाया जाता है, क्योंकि अभी तक जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र बनाए भी जा रहे थे उसकी लागत, उसकी बनावट देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि ये 8 लाख रुपए में बने हुए हैं।
तो देखना यह होगा कि क्या सच में 12 लाख रुपए में आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे, क्योंकि अगर 12 लाख रुपए एक आंगनवाड़ी केंद्र को बनाने के लिए सच में सही तरीके से यूज किए जाएंगे तो निश्चित रूप से एक सुंदर सा आंगनवाड़ी केंद्र तैयार हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको, क्या अब 12 लाख रुपए कर देने के बाद जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र अधूरे पड़े हैं, क्या उनका निर्माण पूर्ण हो जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर कर दीजिए और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार,